सरकार जो है हिंदू मुस्लिम में बांट के दंगे करा देगी और बृजभूषण जो है इनका जो है राजदार है। इसने जो है वाजपेयी जी के टाइम में और जो है बाबरी मस्जिद के टाइम से जो है इनका राजदार है। अगर इसको अरेस्ट कराएंगे तो बीजेपी के लिए जो है ये राज खोल देगा, इसलिए जो है वो काम नहीं कर। हम तो किसान के जाकत हम तो चाहे 13 महीने 26 महीने फिर रहना पड़े, पर गुंडे को सजा दिलवा कर रहेंगे। हम तो अपनी बहन बेटी की अगर हमारी इज्जत पर बात आवेगी तो हम इसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमारी बहन बेटी की इज्जत सबसे बढ़ेगा हमारे लिए। आप ये देख लो, इस देश का दुर्भाग्य है जो खिलाड़ी अपना खून पसीने में ना काटे, मेहनत कर गए, उनको ये दिन देखने पड़ रहे। तो आम आदमी की क्या सुनवाई होगी सरकार में? विरोध करने वालों का विरोध भी देख लो। बजरंग पुनिया की बात कर रहे हैं, बजरंग पुनिया इतनी टिप्स मार देगा गिन जाने के एक वर्ग में। इलेक्शन लड़ रहे तो जब जनता देख रही है कि यहाँ पर जब इनकी नहीं सुनी जा रही तो हमारी कहाँ सुनी जाएगी? हमारे तो सुन देंगे जी, पहलवानों की नहीं सुनी जा रही, जो आदमी बंदा लेवी लगा उसकी नहीं सुनी जा रही। हम तो आम आदमी किसान है। किसान मशीन ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, मोदी भगाओ, देश बचाओ। सिंपल नारा मैं खुद बीजेपी का होते हुए कह रहा हूँ। नमस्कार, मैं कशिश और आप देख रहे हैं जनता तक। अब तमाम तरीके के सवाल पहलवानों को लेकर लगातार उठ रहे। लोगों यहाँ पर कुछ लोग ऐसे नजर आए जो बृजभूषण के समर्थन में भी और कुछ ऐसे नजर आए जो यहाँ पर पहलवानों के समर्थन में। लेकिन आखिरकार कौन यहाँ पर सच्चाई बोल रहा है, ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि न्याय की मांग लगातार 13 दिनों से की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर महीना भी होगा और साल भी होगा जब तक न्याय पूरी तरीके से नहीं मिलता। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है। सीधा सवाल यही रहेगा कि अगर देखा जाए लंबा समय हो चुका है भी और धूप जो हमें देखने को मिल रही है, लगातार गर्मी है दिल्ली की, तो यहाँ पर वो जो लोग बैठे कितनी सच्चाई उनकी बातों में नजर आ रही है और क्यों नजर आ रही है? देखो जी, धूप की तो बात ऐसी है कि हमने 13 महीने पहले भी काटे। सारी किसान बिरादरी है, धूप से और बरसातों से घबराते नहीं हम तो नीचे जम बड़े हुए। अब जो नेता लोग हैं उन्हें पड़ रही है ऐसी की आदत, धूप में दिक्कत मानेंगे वे। हम तो किसान के जाकत हम तो चाहे 13 महीने 26 महीने फिर रहना पड़े, पर गुंडे को सजा दिलवा कर रहेंगे। हम तो अपनी बहन बेटी की अगर हमारी इज्जत पर बात आवेगी तो हम इसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमारी बहन बेटी की इज्जत सबसे बढ़ेगा हमारे लिए, किसी की भी लिए। हम तो सबकी बहन बेटी ने अपनी मानना है। ये तो हमारी नू कह लो घर का ही मामला हो रहा, हमारे तो सिखाया भी हुई गया कि बहन बेटी सबकी साझी हुए हैं। उसकी इज्जत के लिए आदमी कुछ भी कर सके, और अगर बहन बेटी की इज्जत पर बात आवेगी तो फिर हम किसी भी चीज से पीछे नहीं हटनेंगे। तो फिर सरकार यहाँ पर जो चुपचाप बैठी हुई है, कोई भी बात इस मुद्दे को लेकर नहीं करी, चुनावों की तैयारियों में लगी हुई है, तो क्या सरकार के लिए चीज इंपॉर्टेंट नहीं नजर आ रही? नहीं, सरकार के लिए इम्पोर्टेंट है ना ये। जब मेडल लावेंगे फिर इनको स्टेज पर बुलावेंगे, फोटो खींचेंगे, वीडियो बनावेंगे, ऐसे वो शील्ड सी देते हुए फोटो खिंचवाएंगे। सरकार में पहलवानों का सम्मान ये तब इम्पोर्टेंट है सरकार के लिए। अभी कुछ है बिल्कुल ना, अभी कोई काम ऐसी है कि जैसे नॉर्मल बैठे हो तो बैठे रहने दीजिए। आप ये देख लो, इस देश का दुर्भाग्य है जो खिलाड़ी अपना खून पसीने में ना काटे, मेहनत कर गए, उनको ये दिन देखने पड़ रहे। तो आम आदमी की क्या सुनवाई होगी सरकार में? और यहाँ पर जिस तरीके से मेडल को वापस देने की बात की जा रही है तो उसमें कितना समर्थन आप लोग कर रहे हैं और क्या उसके बाद सरकार सुनेगी? देखो ऐसा है मैडम, जिस हिसाब से सरकार चल रही तो ये सब कुछ वापस ले लेंगे। मेरा तो कहना ये है कि मोदी जी ये कह रहे हैं मैंने उस देश में आपकी पहचान बना दी, उस देश में पहचान बना दी। क्या इन्होंने पहचान नहीं बनाई? वो क्यों नहीं सूद ले रहे इनकी? आज 13वां दिन है, आपको भी पता, हमारे को भी पता, हम खुद जमींदार हैं, ये जमींदार के बेटे हैं। क्या उसके बेटी बेटियां नहीं है? ये वो नहीं मान रहे क्या? सारे वो बलात्कारी ही रहेंगे। उसके मंत्री जो बलात्कारी हैं उनको, कुलदीप सिंह सेंगर था वो, उसको गिरफ्तार करिए। तो ये बात तो ये भी सामने आई कि यहाँ पर पीएम मोदी के भी बच्चे नहीं है, योगी के भी बच्चे नहीं है, तो उन्हें बच्चों की फिक्र ही नहीं है। फिर यहाँ ऐसा है, वो उनको फिक्र नहीं है, हमारे को तो फिक्र है, लेकिन उसको तो सुननी पड़ेगी। आज नहीं तो कल सुनेगा। नहीं उसके बस का सुनना है तो वो इस्तीफा दे दें, खुद इस्तीफा दे सकते हैं। वो उनका एक मंत्री है जो भी बलात्कारी है, जो भी यौन शोषण करता है, ये बृजभूषण जी, उनसे कहने से इस्तीफा देगा वो? क्या उसको पता नहीं? जब FIR होगी उसको गिरफ्तार करे, जेल में डाले, उसके साथ जो भी। ऐसा है इस देश में क्या हो रहा, जो नेता है कोई भी किसी पार्टी का नेता, वो एक क्षेत्र तक सीमित है, एक राज्य तक सीमित है, देश के अंदर सीमित है। ये पहलवानी हमारी शेरनी बाणा, ये इन्होंने पूरे भारत, पूरी दुनिया में देश का डंका बजाया, देश का तिरंगा पूरी दुनिया में लहराया इन्होंने। अब इनके साथ में ऐसा हो रहा तो आप ये देख लो कि आम आदमी के तो कुछ है ही नहीं इस देश में कुछ भी। और ये हमारी शेरनी बाणा है, ये तो जिस लेवल तो उठा ही ना, ये धरने पड़ने में कुछ नहीं मानती है। पर क्या बात है कि यकीन है सुप्रीम कोर्ट पे, न्यायालय पे यकीन है, उसकी वजह से यहाँ बैठे, उसकी वजह से पहले 13 महीने बैठे थे। नहीं तो ये तो ऐसे पहलवान है। बजरंग पुनिया की बात कर रहे हैं, अभी विरोध करने वालों का विरोध भी देख लो। बजरंग पुनिया की बात कर रहे हैं, बजरंग पुनिया इतनी टिप्स मार देगा गिन जाने के एक वर्ग में। कितनी तो बजरंग पुनिया यहाँ पर बैठे जिस तरीके से उन्होंने कहा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जनता नहीं, यहाँ पर जनता उनके साथ है लेकिन यहाँ पर सरकार नहीं सुन रही। तो सरकार को अब डर नहीं लग रहा जनता से? देखिए सरकार है ना, जो ये चैनल हैं ये इनके खरीदे हुए चैनल हैं, वो जो इनकी वाह इनके फोटो वे दिखाते हैं। ये जो बेटियां नहीं, ये देश की देवियां हैं। ये
पूरे देश में आप कहीं भी चले जाओ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे देश में देवी की पूजा की जाती है। और हमारी देवियों पे, बेटियां से पहले देवियां हैं हमारी देवियों पे हम कन्याओं को जिमाते हैं। जो छोटी देवियां होती हैं उनको जिमाते हैं और नवरात्रे रखते हैं। वो पूरे देश में है ये। अगर हमारी देवियों पे कोई भी जुल्म होगा उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे और उनको न्याय दिलवा के रहेंगे। आगे ऐसे राक्षस कोई पैदा ना हो और हमारे पे जुल्म ना करे। लेकिन यहाँ पर तमाम तरीके की बातें यही आती हुई दिखती है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपसे भी सवाल रहेगा, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जनता बैठी हुई है और लगातार देखने को मिल रहा है कि पहलवानों की नहीं सुनी जा रही, कारण क्या नजर आ रहा है कि सरकार क्यों कान बंद करके बैठी है? कारण तो मैम ये है, इलेक्शन में बढ़ रहे अपना, इलेक्शन लड़ रहे, इनसे क्या फर्क पड़ रहा? तो इलेक्शन लड़ रहे तो जब जनता देख रही है कि यहाँ पर जब इनकी नहीं सुनी जा रही तो हमारी कहाँ सुनी जाएगी? हमारे तो सुन देंगे जी, पहलवानों की नहीं सुनी जा रही। जो आदमी बंदा ले भी लगा उसकी नहीं सुनी जा रही। हम तो आम आदमी किसान है, किसानी कौन सुन लगा? किसान तो तेरा बिन्ने चले आंदोलन, उसकी जेब नहीं सुनी किसी ने। तो फिर जो अब चुनाव आ रहे हैं, अभी विधानसभा के चुनाव है अलग अलग जगह, उसके बाद लोकसभा के चुनाव है, तो समर्थन मिलेगा सरकार को? फिर उस बात से डर नहीं रही सरकार? सरकार ने कोई डर नहीं है इस चीज से। सरकार जो है हिंदू मुस्लिम में बांट के दंगे करा देगी और ब्रिजभूषण जो है इनका जो है राजदार है। इसने जो है वाजपेयी जी के टाइम में और जो है बाबरी मस्जिद के टाइम से जो है इनका राजदार है। अगर इसको अरेस्ट कराएंगे तो बीजेपी के लिए जो है ये राज खोल देगा, इसलिए जो है वो काम नहीं करता। लेकिन अब तो 2014 से देखने को मिल रहा है कि मोदी मोदी हो रहा है और उसके बाद मोदी इस्तीफा दो हो रहा है। क्यों ऐसा है? उसने जो है किराए पे जो है हायर किए हुए हैं और मोदी मोदी करते हैं। मीडिया जो है उनका जो है खरीदा हुआ है। सड़कों पे जाकर देखो, सड़कों पे जाके देखो, झुग्गियों में जाके देखो, लोकल कॉलोनियों में देखो, सिर्फ जो है रैली के उसमें जो है उनके वॉलंटियर्स आते हैं, बड़ी बड़ी बसों में, सगुनों की बसें 50-50, 100 बसें भर के लाते हैं, उनके लोग होते हैं और मोदी मोदी चिल्लाते हैं। आम जनता यहाँ पर देखो, आप जो है देखो और किसी लोकल कॉलोनी में जाकर देखो, आप उससे जो अंदाजा लगाइए सारी जनता बीजेपी के खिलाफ है। ये कैसे मैनेज करते हैं, हिंदू मुसलमान कराने के खिलाफ है। अब जो है इनका अंत नजदीक है। ये इलेक्शन आ रहे हैं, ये कुछ ना कुछ कर देंगे, चाहे हिंदू मुसलमान करो या कुछ ही करो। इनका कारण है वोट लेना, काम करने का काम नहीं है इनका। इन्हें तो वोट से मतलब है। अब समझ चुकी है, अब जनता समझ चुकी है हिंदू मुसलमान में कुछ नहीं रखा, हर चीज भाईचारे में रखी है। लेकिन यहाँ पर पहलवान लगातार बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उस दिन जो हुआ परसों रात में वो सबने देखा, फिर भी सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, क्यों? सरकार ने जबरदस्ती छोड़ रखे हैं लोग बाग, ये उन्हीं के लोग हैं जो यहाँ थोड़े उग चुक कर है। पुलिस भी उन्हीं के इशारे पे काम कर रही है। पहलवानों की और किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 13 महीने पड़े रहे, 13 महीने। तो फिर यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी इसी काम में लगी हुई है, मोदी सरकार की ही मान रही है, मोदी सरकार सुन नहीं रही है, तो क्या किया जाए? यहाँ पर क्या सॉल्यूशन निकलता है? ये तो अमित शाह के कहने से हो रहा है। अमित शाह के अंडर में दिल्ली पुलिस चलती है, उस तरह हो रहा है। हम लोग आए, सहारनपुर से आए, हम भी, हम अपने पहलवानों के सपोर्ट के लिए आए हैं। हम पहलवान भी और किसान के बच्चे भी हैं। हमने तो सिर्फ एक ही कहना है, दिल्ली पुलिस को भी ये कहे, उनके घर में बहू बेटियां माँ सब कुछ है, वो गलत आदमी के इशारे पे गलत काम ना करें। और हमारा उनको सुझाव है, ब्रजभूषण को गिरफ्तार कर लो, नहीं तो मैं जमीनी हकीकत बताता हूँ। मैं उनका कार्यकर्ता भी रहा हूँ, जिताता कार्यकर्ता, जमीनी हकीकत बताऊँ। MLA के साथ फोटो खिंचाने के लिए, जब कोई MLA फिलहाल हाजिर में जो होता है ना, उसके साथ रहने के लिए कम से कम 200 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे MLA का ये हाल है, 200 आदमी 43 मत पिए, उसके पास 43 43 में पिए, 4 साल के टर्म काल में लिया। गिरफ्तार नहीं किया जाता ब्रिजभूषण को तो क्या करेंगे? धरना चलता रहेगा, निरंतर चलेगा, धरना चलता रहेगा। एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, लोग बात कह रहे हैं कि यहाँ पे विपक्षी पार्टी आ रही है, वो आ रही है, ये आ रही है। इन्हें क्या हमने रोक रखा है? इन्हें हमने रोक रखा है, ये भी तो आ सकते हैं ना। आए, अब बेटी नहीं है क्या इनकी? इनसे मुझे ये नहीं है क्या? अन्ना के आंदोलन में सारा बीजेपी का सपोर्ट से अन्ना आंदोलन हुआ था, तो विपक्ष तो आएगा। आप उनसे जब आपने अन्ना आंदोलन की बात की, अन्ना हजारे की, तो अगर उनके बीजेपी के समर्थन में हुआ तो फिर अरविंद केजरीवाल कैसे फुदक के निकल आए? अरविंद केजरीवाल इन्हीं का पैदा किया हुआ भाई है। दूसरा सेकंड पोजीशन इसी की है। पंजाब में क्या हुआ? कांग्रेस के साथ ऐसे है तो उसको, तो पंजाब में तो बीजेपी आती ही नहीं है, कभी आती नहीं है। बादल के साथ मिलके नहीं आई थी, किया नहीं था, आई थी, साथ मिलकर आई थी, खुद के उससे नहीं आई ना जिस तरीके से केजरीवाल। मेरी आपसे सही सीधी दुश्मनी है, वहाँ ये खड़ा है, मैं इसका साथ दूंगा। राजनीति का बड़ा कुत्ता मामला है, मैं इसका साथ दे दूंगा आपको दूर करने के लिए।
मशीन ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, मोदी भगाओ, देश बचाओ। सिंपल नारायण मैं खुद बीजेपी का होते हुए कह रहा हूँ। पंजाब में तो बीजेपी सरकार हमने खुद वोट दिए बीजेपी को। लोग बाग हिंदू मुसलमान नहीं करते, इसलिए पंजाब में बीजेपी सरकार नहीं आती है। वहाँ लोग इंसानियत को मानते हैं, इसलिए वहाँ और सरकार आती है। ये जो इनका ट्रेंड है, लोगों को धार्मिक, जाति, अक्षेत्रवाद, इस तरह के उसमें फंसा के असली जो मुद्दे हैं, छुपती हुई जो समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कारियों के ऊपर सजा, इनकी आंख बंद है, दिखाई नहीं दे रहा क्या इनको? लेकिन बात ये है कि अगर यहाँ पर गिरफ्तारी बृजभूषण की नहीं होती, जिस तरीके से देखा जा रहा है अभी तक गिरफ्तारी को लेकर कोई बड़ी जानकारी नहीं आई, तो फिर यहाँ पर ये आंदोलन जो चल रहा है वो कितना टाइम चलेगा और क्या लगता है? गिरफ्तारी नहीं होगी जब ये तक चलता रहेगा। आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए, समझ आने की हमारे की जरूरत ही नहीं, क्यों आप इसमें मीडिया में काम करते हैं। किसान आंदोलन 1 साल से ऊपर चला था, 1 साल 1 महीने मोदी ने सारे हथकंडे वहाँ अपनाए। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, कुंडली बॉर्डर पे डेली मेरा सुबह आना और शाम को। किसान आंदोलन को लेकर तो ये भी जानकारी सामने आई थी कि जो वहाँ पे बैठे हैं सारे, वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े किसान है और जो बेचारे मजदूर है वो अपने गाँव में काम कर रहे हैं। मैं एक फैक्ट्री मजदूर हूँ, फैक्ट्री का मजदूर हूँ, मेरे पास जमीन नहीं है। मेरे को किसान आंदोलन में जो कानून ये लेके आई थी, जिनका विरोध कर रहे थे, उसके वक्त लागू हो जाते तो किसान भी मरता, मजदूर भी मरता। इतने घटिया कानून थे। इसी तरह ये किसान की उसकी बात नहीं है, जाति धर्म की बात नहीं है। जो प्लेयर है किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का बेटा बेटी हो सकता है और वो वही है। ये लड़ाई बहुत जबरदस्त है। तो मैडम मैं कहना चाहिए पहलवानों को परेशान ना करे। पहलवान 3 पीढ़ियों का खा के बनता है, अपने माँ बाप का, अपना हक अपने बच्चों का खा के जब पहलवान बनता है। इन लोगों को परेशान है, इनको इंसाफ दिला दो बस। जैसे किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था, बहुत कम लोग थे उसमें और धीरे धीरे उसने जो है बहुत बड़ा रूप लिया। ऐसे ये जो है चिंगारी जो खिलाड़ियों के साथ किया है, ये पूरा देश देख रहा है और इसे आने वाले समय में भयंकर अंजाम जो है बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। पूरा देश देख रहा है। लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती तो क्या करेंगे? गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये आंदोलन बड़ा होगा, उसमें जो है सरकार जो है पलटी जाएगी। जनता के हाथ में डेमोक्रेसी है और वोटों का अधिकार जो है 1 साल के बाद में इलेक्शन आएंगे, उसमें जो है इसका तख्ता पलट होगा। ये इसका दूसरा हल है और इनको जो है इनकी हिटलरशाही जो ये कर रहे हैं, इनकी तानाशाही का सबक सिखाया जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पर तो जनता लगातार अपनी नाराजगी दिखाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर सरकार गिरेगी, सरकार का तख्ता पलट होगा, ये सारी बातें यहाँ पर कहते नजर